चलो सुनो भाई, क्या है क्वेश्चन में। कह रहे हैं किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और जिसपे क्या है, भुजाओं पे ई और एफ स्थित है। ई और एफ क्या है, एक ट्रायंगल का नाम है जिसका नाम है क्या बेटा, पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। और ई और एफ, ई और एफ इस पर इस प्रकार स्थित हैं। किस तरीके से, ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो यानी ई और एफ इस प्रकार स्थित है। ई एफ जो है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। अब तुमको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ई एफ समांतर है क्यू आर के तो एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में एक साइड इसके पैरेलल हो, इसके क्या हो, पैरेलल हो, तो एक केस बनता है बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स क्या था कि अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या थी, कन्वर्स ऑफ कौन सी, बीपीटी थ्योरम क्या थी भाई, कि पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। तो यानी ये हो जाएगा, बोलो, पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के। होगा नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में साइडें पैरेलल हैं, साइडें क्या है बेटा, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपॉन में ये वाली साइड है, ये अपॉन में ये वाली साइड, और ये बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है। बीपीटी थ्योरम को क्या बोलते थे हिंदी में, आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, समानुपातिकता का प्रमेय का विलोम, प्रमेय का क्या विलोम है। अगर भुजाएं अनुपातिक हैं तो तीसरी साइड पैरेलल होगी, तीसरी साइड की क्या होगी, ये जो समांतर रेखा पैरेलल होगी। अगर बात कह रहा है कि पैरेलल है तो तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये चीजें क्या होंगी, अनुपातिक होंगी, यानी इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें यही करना है। चेक करिए, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और कह रहे हैं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है, ठीक है, प्रेजेंट है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए ये बताइए क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। हर कंडीशन में ये बताना है तुमको कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब बताओ, अगर समांतर है तो इनका रेशो बराबर होना चाहिए, अगर समांतर नहीं है तो भाई समांतर बराबर नहीं है तो रेशो नहीं होगा। वो ये कह रहा है ये चेक करके बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो समांतर को कैसे चेक करेंगे, यानी हम ये अनुपात ये और ये अनुपात निकाल के देखें, अगर बराबर आ गया तो समांतर है, अगर बराबर रेशो नहीं आ रहा है तो समांतर नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, पीई अपॉन, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे भाई, पीई अपॉन में क्या बोलो, पीई अपॉन में ई क्यू निकालते हैं, ठीक है। बोलो बेटा, पीई की वैल्यू बोलो 3.9 सेंटीमीटर अपॉन में ई क्यू की वैल्यू बोलो 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। बोलो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इसका जो आंसर आया कितना आया, 1.3। अब क्या निकालोगे, पी एफ अपॉन में, बोलो, पी एफ अपॉन में एफ आर,
पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर की वैल्यू कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। 6 चौक 24, 6 छंग 36। अब जरा ध्यान से देखना, 2 दूनी 2 तियां कितना आया? 3/, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3/2 का मतलब क्या होता है? अब बताइए, क्या पीई अपॉन में ई क्यू और बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे वाई क्या? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे कि जो ईएफ है वो समांतर नहीं है किसके? किसके? क्यू आर के। अब चाहे समांतर नहीं है तो समांतर को क्या करोगे? काट दोगे। समांतर कब होता? पैरेलल कब होता? जब ये दोनों आंसर्स कैसे आते? बराबर। दोनों आंसर कैसे आते? बराबर। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं भाई, अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, रेशो बराबर नहीं आ रहा है, तो कहां से हुआ? तो बताइए, ये पैरेलल है इस क्वेश्चन के लिए? ये पैरेलल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। बात समझ में आई? अगर इक्वल आता तो पैरेलल होता, इक्वल नहीं है तो पैरेलल। चलो नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर समझो। हमें क्या करना है? हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर। ये तभी कह सकते हैं जब भुजाएं कैसी आ जाए बेटा? अनुपातिक। अगर बराबर आ रहा है तो समांतर है। किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम से। विलोम में यही तो करते थे, समांतर पता चल गया तो अनुपात करो, बराबर करते हैं बराबर भैया। अगर आ गया बराबर तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जय हिंद जय भारत। बोलो पीई क्या होगा? पीई और बटे में ई क्यू। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ई क्यू लिख दिया या क्यू ई लिख दिया, बात तो एक ही है। किधर किधर से भी लिख लो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया? क्यू ई। कोई फर्क है? देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्यू ई पी की वैल्यू सेंटीमीटर मत लिखो, वो कट ही जाता है, मालूम ही है। 4 अपॉन में बोलो, कोई दिक्कत? बताइए, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0, 5 से काटो, 5 अटे 5 नेम भाई, 5 8 40, 5 9 45। कितना आया? 8 अपॉन। इतना समझ में आया? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्या करोगे? पी एफ अपॉन में एफ आर। अब ध्यान से देखो, पी एफ अपॉन, यहां पे एफ आर नहीं दिया, क्या दिया? बात तो भैया, चाहे एफ आर बोलो चाहे आर एफ बोलो, तो बोलो भैया आर एफ दिया तो आर एफ कर देते। बोलो 8 सेंटीमीटर अपॉन, बराबर है या नहीं? तो क्या है? यानी पीई बटे में क्यूई इक्वल है पी एफ अपॉन में किसके? आर एफ के। तो वाई किसके? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कौन सी? क्या बी कैन से? बी कैन से क्या कह सकते हैं? अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो समांतर है किसके? क्यू आर के। हिंदी में लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। कब? अगर बराबर आया तब, अगर बराबर नहीं आता तो नहीं कहते। बात समझ में आई? हाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम के द्वारा हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है। और इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वी कैन से ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। बात समझ में आई? ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज का। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसका ये बढ़िया है।
पहले तो समझो इसको, पैरेलल होने से पहले बेटा ध्यान दें यहाँ पे। अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान सुनना, नाम क्या था, पी क्यू आर, ध्यान सुनिएगा, और ई एफ इसके क्या था, समांतर है। ध्यान सुनना बेटा, ई एफ क्या इसके पैरेलल है। तो जरा ध्यान से सुनिए, तो अगर ई एफ पी क्यू आर के अगर पैरेलल है, ई एफ क्यू आर के क्या है, पैरेलल है, तो वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम याद है, वाई कन्वर्स ऑफ कौन सी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, ये क्या कहती है, कहती है ये भुजा पीई अपॉन में बोलो ई क्यू इक्वल टू होता है पी एफ अपॉन में एफ आर। बहुत ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, जरूरी नहीं है बेटा हम एक ही फार्मूला इस तरीके से याद करें। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखें कि ये पैरेलल है या नहीं, तो इधर इधर देखना बेटा, पी क्यू अपॉन में क्या लिखोगे, यहाँ पे समझो, पी क्यू अपॉन में पी आर, बोलो पी क्यू अपॉन में क्या है, पी आर है। एक मिनट, पी क्यू था, चेक करियो वहां पे, पी क्यू है, पी क्यू अपॉन में पी आर, यानी पी क्यू अपॉन में पी आर और पीई अपॉन में पी एफ। थोड़ा सा उल्टा है, एक मिनट रुको, समझो, फिलहाल गलत नहीं है, आप समझो जरा ध्यान से। ये पी क्यू अपॉन में पी आर, सोच रहे हो सर गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, बताते कैसे। क्योंकि तुमने अभी तक इतना ही पढ़ा है कि बेटा ए एफ समांतर क्यू आर के, तो ये बटे और ये वाली बटे, ये तो पढ़ा है, लेकिन इसको लिखने के तरीके कई अलग अलग हैं। कैसे, वो जरा समझो यहाँ पे। पंडित जी इधर देखना जरा, बोलो पीई अपॉन में क्या है, ई क्यू है, ठीक है, और बराबर में बेटा क्या आता है, पी एफ अपॉन में एफ आर। ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ दो। मैथ का नियम होता है कि आप दोनों तरफ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी जोड़ो तो दोनों तरफ जोड़ो। अब ई क्यू क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, लाशा, इसकी गुणा कहाँ होगी, तो बोलो पी ई प्लस ई क्यू, होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं। तो बताइए यहाँ पे समझना, एफ आर इधर इधर चला जाएगा, तो पी एफ प्लस एफ आर, इतना समझ में आया, दोनों तरफ बन जोड़ दिया। अब यहाँ पे जरा ध्यान से ये समझो, पीई यही है ना, और प्लस ई क्यू, यहां से यहां तक और यहां से, इसको डायरेक्ट पी क्यू ना लिख सकते हैं भाई, सोचो ऐसे समझो, अगर ये 4 हो और ये 2 हो, तो 4 प्लस 2 तब भी 6, या डायरेक्ट 6 होगा, तो हम डायरेक्ट इसका नाम बताइए, पी क्यू नहीं लिख सकते, तो ऊपर वाले को बोलो पी क्यू लिख सकते हैं या नहीं, पी क्यू बटे में बोलो क्या, ई क्यू, यानी पूरी भुजा बटे में ये वाली भुजा। इसी तरीके से यहां पे देखो, पी एफ और प्लस एफ आर ये है, तो इसको हम पी आर लिख सकते हैं या नहीं, पी आर, और बटे में क्या लिख सकते हैं, एफ आर, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो देखो पी क्यू बटे में ई क्यू और एफ आर, वो सॉरी पी आर बटे में एफ आर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बताओ फटाफट, है कोई परेशानी, कौन सा, पहले तो ये समझो, इतना तो समझ में आया या नहीं आया, इतना है, यानी दोनों के राइट साइड में कितना जोड़ा हमने, जरा समझो, ये तो बन नहीं रहा, कैसे बनेगा, देखो बनेगा, इसके पड़ोसी भी
बनेंगे। ठीक है बेटा, इधर देखो, इसको अगर हम पलट दें, इसको क्या करें, दोनों पक्षों को अगर हम पलट दें तो पहले यहाँ पे समझो, इधर क्या आएगा, ई क्यू, अपॉन में क्या आएगा, पी क्यू। कोई दिक्कत? अगर इसको पलटा है तो इसको भी पलटना पड़ेगा। बोलो एफ आर अपॉन में क्या बोलो, पी आर। ठीक है, फिर से एक इधर जोड़ दें और इधर जोड़ो, इधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं, किधर भी जोड़ लो। ठीक है, अब की कितना लासा आएगा, पी क्यू, पी क्यू तो इधर आ जाएगा, पी क्यू तो इधर आएगा या नहीं आएगा, पी क्यू प्लस ई क्यू, पी ई आना चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहां से नहीं करते हैं, यहां से समझो, ये दिख रहा, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो, ई क्यू को ऊपर लिखो, ई क्यू को क्या लिखो, और पी ई को कहां लिख दो, नीचे, पी ई को कहां लिख दो, नीचे। अब वहां पे देखो, एक काम करो, एफ आर को कहां लिख दो, ऊपर, और पी एफ को कहां लिख दो, नीचे। अब यहां पे देखो ध्यान से, क्या आया, यहां पे बन यहां जोड़ दो और बन यहां जोड़ दो, यहां पे कितना एलसीएम आएगा, पीई आएगा। तो पीई क्या आएगा, पीई प्लस का ई क्यू आ जाएगा। यहां पर पी एफ एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, एफ आर प्लस का पी एफ। तो देखो ध्यान से, पीई तो आया, एफ, पीई और ई क्यू, पीई और ई क्यू पूरा क्या होगा, पी आर के बराबर होगा, नहीं होगा, पीई प्लस ई क्यू, पीई प्लस का ई क्यू, तो ये किसके बराबर, पी आर के बराबर, इक्वल टू एफ आर प्लस पीई, एफ आर प्लस का पीई पूरा किसके बराबर, एक मिनट, जो तो पी क्यू है ना, ये तो पी क्यू है और ये क्या है, पी आर, और बटे में पी एफ। अब देखो ये चारों वैल्यू मिल गई होंगी तुम्हें, पी क्यू मिला, पीई मिला, ये बटे ये नहीं, जो मिल रहा है वो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पी आर मिल रहा है, पी एफ भी मिल गया, मिला। अब क्या करिएगा, चारों में वैल्यू लगा दो, पहले इसकी एल एच एस उठाओ, फिर आर एच एस। बोलो पी क्यू अपॉन में, पी क्यू अपॉन में पीई, लेकिन आया कैसे ये भी तो बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता कि डायरेक्टली लगा लो। ठीक है, आएगा तो ऐसे भी इसको अपॉन में कर लो, ऐसे थोड़ी होएगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आई कैसे है। बोलो यहाँ पे पी क्यू अपॉन में पीई, पी क्यू की वैल्यू 1.28, पीई की वैल्यू बोलो 0.18, पॉइंट से पॉइंट बोलो कितना, चलो कोई बात नहीं, आप 8 8 3 11 नहीं, 2 से काटो, बोलो 2 नेम 18, 2 चौक 12, 2 चौक 64 बटे 9। अब कौन सी साइड उठाओ, आर एच एस, आर एच एस क्या है, पी आर अपॉन में पी एफ, पी आर अपॉन में पी आर की वैल्यू 2.56 और पी एफ की वैल्यू 0.36, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो। ठीक है, अब इसको किससे काट दो, 4 से काट दो, 4 नेम 4 छंग 24, एक बचा, 4 चौक, चेक करिए 64 बटे 9। तो एल एच एस किसके बराबर है, आर एच एस के। अगर बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि बाय कौन सी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्या कह सकते हैं, वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। फिर समझो जरा ध्यान से, इसको लिया हमने, इसको पलट दिया और दोनों तरफ कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड किया, पीई को एलसीएम ले लिया, ये बेटा पी क्यू बन गया और ये वाला मटेरियल पी आर बन गया। अब किस किस में वैल्यू लगानी, पी क्यू पीई, देखो पी क्यू भी मालूम है और पीई भी मालूम है। उसके बाद पी आर और पी एफ,
पी आर और पी एफ। तो किस किस में लगाया, इसमें और इसमें और इसमें। जो रियल में फार्मूला बने हमें उसमें लगाना है, ये नहीं कि जब मन में आए इसमें इसके लगा दो, इसमें इसको लगा दो। तो ये पर्टिकुलर थ्योरम नहीं होगी ना, गलत कर दोगे। वन ऐड करो, वन सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन रियल आंसर वही आने चाहिए। बात समझ में आई? करो नोट।